मेरे भारत के लोगों, मैं आज बात करने वाला हूं जो हमारे देश में कमियां हैं, जिन जिन चीज़ों की कमियां हैं, मैं उस चीज़ों पर बोलना चाहता हूं। मैं पहले तो बात करना चाहता हूं हमारे पीएम साहब, जिन जिन चीज़ों की कमी आती है वो हमारे पीएम साहब जी वो चीज़ें इस देश में जरूर ले आते हैं। वो क्या ले आते हैं, देखिए कि अब हमारे पीएम साहब जी ये बोल रहे हैं कि हमारे देश को वो चीज़ों की कमी थी। तो मैंने किसी एक दो सज्जन से पता किया तो वो बोले भाई वो 100 करोड़ के है लगभग। तो भाई साहब मुझे मालूम चला कि वो 100 करोड़ के हैं तो मैंने ये सोचा कि हो सकता है जिन चीज़ों की कमी आ रही है वो हमारे पीएम साहब को पता ना हो। तो वो मैं चीज़ें हमारे पीएम साहब के ध्यान में ले आ रहा हूँ। वो चीज़ें क्या हैं, तो मैं पीएम साहब से ये कहना चाहता हूँ, हमारे पीएम साहब जी आपसे ये विनती करते हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, हमारे भारत की हर स्टेटों में जो गरीब लोग हैं, चाहे वो एससी कैटेगरी के हों, चाहे वो बीसी कैटेगरी के हों, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हों, उन्हें कमी आती है। सेहत और शिक्षा और रोजगार की कमी आती है उन्हें। जो हमारे गरीब लोग हैं, अभी देश की बात करें तो देश तरक्की पर कब जाएगा, जब ये तीनों चीजें हमारे भारत के लोगों के पास होगी। जैसे बात करें चाहे वो कोई भी स्टेट हो, मैं दूसरी स्टेटों की बात तो नहीं करूंगा, अपनी पंजाब स्टेट की बात करूंगा कि यहाँ पर जो भी गरीब लोग हैं, चाहे वो एससी या बीसी वो जनरल, तो वो क्या होता है जब कोई भी बीमार होता है, देखिए अभी बात सुनिए कि हमारे जो भारत के लोगों की जो भारत की स्टेट है पंजाब, तो मैं पंजाब का ही रहने वाला हूँ। यहाँ पर जो गरीब लोग हैं वो चाहे किसी कास्ट के हों, कई ऐसे लोग हैं जो बिन इलाज के ये दुनिया छोड़कर भगवान के पास जा रहे हैं। तो मैं पीएम साहब आपसे ये बेनती करना चाहता हूँ, हमारे पीएम साहब जी, कि हमारे देश में ये जो सेहत डिपार्टमेंट है, हॉस्पिटलों की कमी तो नहीं है लेकिन गरीबों का इलाज नहीं होता है। तो जो हमारे गरीब लोग हैं वो तो ये बोलते हैं कि भाई वो सेहत की है वो कमी बहुत ज़्यादा है। तो बात दूसरी करेंगे, जो हम बोलेंगे शिक्षा की बात करेंगे, तो शिक्षा की सुनिए कि ये जो गरीब लोग हैं चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, पर मैं पंजाब स्टेट की बात करूंगा। जो हमारी पंजाब स्टेट के जो गरीब लोग हैं चाहे वो किसी कास्ट के हों, उनको शिक्षा अच्छी नहीं मिलती। कारण क्या है कि जो सरकारी अधिकारी हैं चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हो, उनके बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूलों और प्राइवेट कॉलेज में। तो उनका जो इलाज भी होता है, जिसके पास पैसा है चाहे वो सरकारी अधिकारी है, उनका इलाज होता है उनका इलाज जो होता है वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में होता है। और उनका जब उनके बच्चे पढ़ते हैं तो वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। तो इसलिए हमारे देश का ये आपको बात ये आपके ध्यान में कर दें कि इसका मतलब ये है कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल है, उनमें शिक्षा अच्छी नहीं है। इसका सबूत देते हैं, बहुत बड़ा सबूत है कि जो सरकारी स्कूलों के गवर्नमेंट स्कूलों के टीचर हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो लेक्चरर हो, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। सबसे बड़ा आपको सबूत दे रहे हैं कि हमारे जो भारत के चलो मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, हमारे जो पंजाब के टीचर हैं उनके बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हमारे जो सिपाही लगे हुए हैं उनके बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में, चाहे सिपाही से लेकर डीसी तक के बच्चे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे देश में अभी शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी चल रही है। तो आपके ध्यान में लाने के लिए ये मामला मैं बोल रहा हूँ। अभी मैं जो बात करने वाला हूँ कि आपको बहुत बढ़िया है, वो सीएम जो हमारे पीएम साहब है उन्हें मालूम चल गया भी कौन सी चीज़ की कमी आ रही है। तो अभी कमी की बात करें, मैं किसी भी धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी धर्म को माड़ा नहीं बोल रहा। अब मैं बात करने वाला हूँ जो गौ की बात करने वाला हूँ। हमारे सड़कों में जब वो चाहे वो डीटी रोड हो, चाहे वो कौन सा भी रोड हो, उसके आसपास जो आवारा पशु है, वो जो गाय है वो फिरती रहती है। तो ये हमारे पंजाब के लोगों को भी पता है, हमारी जो शिवसेना है उनको भी मालूम है। मैं बात ये करने वाला हूँ कि 100 करोड़ लगाकर हम इन जो गाय हैं उनके गांव में, हर गांव में
ऐसा कोई प्रोडक्ट खोलें जिससे हमारे देश की जो एक्सीडेंट हो रहे हैं हमारे देश में गाय की वजह से वो भी बच जाए, और जो गाय हैं उनका भी हम इस्तेमाल अच्छे से करें, और जो गाय हैं उन्हें भी अपना खाना ढूंढने के लिए जो दर दर ना भटकना पड़े। मेरी हिंदी थोड़ी अच्छी नहीं है क्योंकि मैं पंजाब से रहने वाला हूँ। हिंदी तो चाहे मेरी अच्छी नहीं है पर मेरा मुद्दा सही है। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो सरकारी ज़मीनें हैं, चाहे वो कौन सी भी स्टेट में हो, चाहे वो किसी गांव में हो, वो उन स्टेटों पर ये जो डेयरी फार्म है आप सरकारी खोल दीजिए, और ये जो गाय हैं वो जो बेचारा खाना ढूंढने की है, खाना ढूंढने के लिए आवारा सड़कों पर फिरते हैं, तो वो अच्छे से उन्हें खाना भी मिलेगा और दूध भी सस्ता होगा। तो जो हमारे दूध की कमी आती है हमारे देश में वो भी हो जाएगी। तो मैं आपसे पीएम साहब ये कहना चाहता हूँ, हमारे देश में सेहत, शिक्षा और रोजगार की बहुत कमी है, वो हमारे देश को नहीं मिल रहा है। मैं आपसे ये भी बोलता हूँ। और थोड़ा मैं ये बोल दूँ कि जब मनुवाद का राज था तो तब भी जो गरीब लोग थे, चाहे वो शूद्र हो चाहे वो मूल निवासी, आपका हम तो मूल निवासी कहेंगे, आप जो शूद्र कहना चाहे तो आप शूद्र कह सकते हो, तब भी इनको शिक्षा नहीं मिलती थी, इन्हें सेहत नहीं मिलती थी, इन्हें रोजगार नहीं मिलता था। तो अब भी हमारे देश में आपका राज है, तो अब भी सेहत, शिक्षा, रोजगार गरीब लोगों को नहीं मिला, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों। मेरी आपसे यह विनती है कि हमारे जो देश में सेहत, शिक्षा और रोजगार की कमी है इसे पूरा कीजिए, ताकि हम भी बाहरी कंट्रियों में ये कह सकें कि हमारा भारत के जो मंत्री हैं, जो जिन हॉस्पिटलों में उनका इलाज होता है उस हॉस्पिटलों में ही हमारा इलाज होता है। हम भी कह सकें कि जिस स्कूल में मंत्रियों चाहे वो एमएलए के बच्चे पढ़ते हैं, हमारे गरीब लोगों के बच्चे भी वहाँ पर पढ़ते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सेहत, शिक्षा और रोजगार की बहुत कमी है, ये भी पूरा कीजिए। और आपके ध्यान में ला रहा हूँ मैं मामला, कोई मैं आपसे ये नहीं कर रहा, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। मुझे आपका पता मालूम चल गया कि आपको जिस चीज़ की कमी मालूम चल जाए, कि आपको मालूम आ जाए कि ये हमारे देश में ये चीज़ नहीं है, तो वो आप चीज़ लेकर आते हैं। तो आपको ये भी बता दें कि दिन बर दिन महंगाई बहुत बड़ी बढ़ रही है, कि अभी क्या बताइए आपको, ये जो गरीब लोग हैं उन्हें एक डंग की रोटी खाना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। वो एक टाइम की रोटी खाते हैं तो दूसरे समय का वो उन्हें फिक्र बन जाता है। मैं पंजाबी दे विच थोड़े थोड़े ਜਿਹੜੇ शब्दों में बोल रहे हैं, तो कोई गल नहीं, साडे सीएम अपने पीएम साहब ਨੂੰ थोड़ी थोड़ी पंजाबी आउंदी भी है, साडे अक्सर पंजाब दे विच गेड़ा मारते रहंदे आ। तो मैं ये बात बोल रहा हूँ कि ये जो हमारे भारत के गरीब लोग हैं वो एक समय की रोटी खाकर दूसरे समय का इंतज़ार करते हैं कि वो रोटी खाएंगे या नहीं खाएंगे। इतनी महंगाई जो बढ़ रही है, मेरी पीएम साहब आपसे विनती है कि ऐसा कुछ कीजिए जो दिन बर दिन महंगाई बढ़ रही है वो महंगाई थोड़े पहले जैसी हो, जैसे 2014 से पहले थी ना वैसी हो। तो ये विनती है आपसे, और हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। हमारे देश में बहुत चीज़ों की कमी है, जो मुझे कमियों का महसूस हुआ वो आपको मैंने बोल दिया। तो इन चीज़ों की जो कमी है वो पूरी कीजिए, सेहत, शिक्षा और रोजगार। और जो गरीब लोग हैं, चाहे वो SC BC, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो जो गरीब लोग हैं उनके घर में भी अमीरी दीजिए। उनके प्यो दादे गरीबी से आ रहे हैं, जो गरीब लोग हैं ना वो पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी आ रही है। तो जो अमीर लोग हैं पीढ़ी दर पीढ़ी अमीरी बढ़ रही है, गरीब लोगों की गरीबी बढ़ रही है और अमीर लोगों की अमीरी बढ़ रही है। तो यह विनती है आपसे, हमारे देश में बहुत कमी है सेहत, शिक्षा, रोजगार की, इसे पूरा कीजिए।